वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई टाटा ऑल्ट्रोज का रिव्यू, सुजुकी ई एक्सिस की टेस्ट राइड, हीरो जल्द लाएगी विडा ब्रांड का नया स्कूटर, टाटा ने अपनी प्रीमियम हैचबैक ऑल्ट्रोज को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। बदलाव क्या बाहर है या अंदर भी है? ड्राइविंग एक्सपीरियंस पहले से कितना अलग है? ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। नई ऑल्ट्रोज में एक्सटीरियर और इंटीरियर वाइज काफी चेंजेस किए गए हैं। प्रेडेसेसर के मुकाबले सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको इसमें दिखाई देंगे। नए फीचर्स भी काफी सारे हैं, यानी अगर आप पूरे हैचबैक सेगमेंट में कंपेयर करेंगे तो फीचर्स के मामले में, अपग्रेड्स के मामले में टाटा ने पूरी कोशिश की है ऑल्ट्रोज को एक बेहतरीन ऑफरिंग बनाने में। क्या ये अपने प्लान में सक्सेसफुल रहे हैं वो टूवर्ड्स एंड आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक्सटीरियर चेंजेस की बात कर लेते हैं। एक्सटीरियर में काफ़ी सारे चेंजेस हैं, तो पूरी कोशिश टाटा ने की है इसको एक बेहतरीन ऑफरिंग बनाने में। हालांकि टाटा क्या अपने प्लान में सक्सेसफुल रही है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे हिसाब से क्या वर्डिक्ट है वो हम आपको आखिर में बताएंगे, लेकिन चेंजेस काफ़ी सारे हैं। एक्सटीरियर के साथ शुरुआत करते हैं तो एक्सटीरियर में आपको नोटिसेबल चेंजेस दिखाई देंगे। आपको ये नई एलईडी हेडलाइट्स मिल रही हैं और इनका जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी डिफरेंट है, थोड़ा अट्रैक्टिव है। आपको स्क्वायर शेप में डिस्टिंग्विश्ड एलिमेंट्स आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं। ये इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल्स मिल रहे हैं। नया बम्पर आपको मिल रहा है, यहाँ फॉग लैम्प मिल रहा है। एलईडी डिज़ाइन जिस तरीके का है, जो स्प्लिट डिज़ाइन दिया गया है, सिमिलर स्ट्रैटेजी फॉग लैम्प में भी आपको दिखाई देगी। ये ब्लैक क्लैडिंग फ्रंट में दिखाई दे रही है। अगर आप साइड प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ इसके जो अलॉय व्हील्स हैं उनका डिज़ाइन भी नया है। ये 16 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स कंपनी ने दिए हैं। और आगे लेकर चलते हैं आपको साइड प्रोफाइल में जो सबसे बड़ा बदलाव आपको दिखाई देगा, ये इंटरेस्टिंग एडिशन दिखाई देगा, वो है ये फ्लश डोर हैंडल्स। वहीं अगर रेयर की तरफ जाएंगे तो यहाँ आपको नई एलईडी टेल लाइट्स मिलती हैं जिन्हें कनेक्ट करती है ये एलईडी लाइट बार। ये टर्न इंडिकेटर्स आपको मिल रहे हैं। एक्सटेंडेड स्पॉइलर है, डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहाँ पर एंटीना मौजूद है। पीछे कैमरा भी आपको यहाँ दिखाई देगा। कैमरे की प्लेसमेंट कंपनी ने यहाँ पर की हुई है। ये कुछ सेंसर्स दिए गए हैं। ब्लैक क्लैडिंग आपको मिलती है और ऑल्ट्रोज की बैजिंग भी मिल रही है। बूट की बात भी कर लेते हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको 345 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है पेट्रोल और डीजल में। आप देख सकते हैं एम्पल स्पेस है हैचबैक सेगमेंट के हिसाब से पहले से ही। और सीएनजी भी, क्योंकि थोड़ा स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ होता है सिलेंडर्स में, लेकिन उसके बावजूद भी टाटा सीएनजी गाड़ी की खासियत यही है कि आपको सीएनजी किट के साथ साथ बूट स्पेस मिल जाता है। और इसमें भी आपको सीएनजी किट के साथ 210 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। यानी ओवरऑल कह सकते हैं कि नोटिसेबल एक्सटीरियर चेंजेस इसमें किए गए हैं, लेकिन बाहर से ज़्यादा इंटरेस्टिंग चेंजेस आपको गाड़ी के अंदर दिखाई देंगे। चलिए तो गाड़ी के इंटीरियर सबसे पहले तो आपको काफ़ी सिमिलर लगेंगे नेक्सॉन और कर्व एसयूवी की तरह। फॉर इंस्टेंस आपको इसमें 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है जो उन दोनों गाड़ियों में भी मिलता है। 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है। इसमें आपको इनबिल्ट नेविगेशन मिलता है, साथ ही ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग डिस्प्लेज भी मिलते हैं। साथ ही जो एसी के कंट्रोल्स दिए गए हैं वो भी सिमिलर ही हैं जो कि नेक्सॉन और कर्व में आपको मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके इंटीरियर्स देखेंगे तो ये आपको फ्रेश फील डेफिनेटली पुराने ऑल्ट्रोज के मुकाबले लेंड करेंगे। क्लीन इंटीरियर्स और क्वालिटी वाइज भी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। डुअल टोन थीम पूरी गाड़ी के अंदर आपको दिखाई देगी, ब्लैक और साथ ही ये क्रीमिश या लाइट बेज आप कह सकते हैं। निटेड सीट्स का इनका फैब्रिक का डिज़ाइन है। सीट्स कंफर्टेबल है। एम्पल आपको थाई सपोर्ट मिल रहा है, शोल्डर सपोर्ट मिल रहा है। कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है। स्टोरेज स्पेस के मामले में यहाँ आपको स्टोरेज स्पेस दी गई है, यहाँ थोड़ी स्पेस मौजूद है। वायरलेस चार्जिंग पैड मिल रहा है। हालांकि जो फीचर्स आपको मिलेंगे गाड़ी में वो डेफिनेटली कौन सा वेरिएंट आप पिक करते हैं उस पर निर्भर करेगा। फॉर इंस्टेंस ये टॉप स्पेक वेरिएंट है, ये डीजल वेरिएंट है, तो इसमें आपको सनरूफ मिल रही है। बाकी फीचर्स की बात करें तो टच स्क्रीन में आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो मिलता है ही। टाटा की इन कार कनेक्टिविटी टेक भी मौजूद है। क्रूज कंट्रोल दिया गया है। 8 स्पीकर हरमन ऑडियो सिस्टम है। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स और वाइपर्स आपको मिलते हैं।
एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको नई ऑल्ट्रोज में मिलेगी वो ये कि इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट दी गई है और इसके साथ मौजूद है 360 डिग्री कैमरा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें प्रिसाइसली मेंशन करें तो आपको 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिल रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती है ही आपको। यहाँ आपको स्टीयरिंग पर कुछ कंट्रोल्स मिल रहे हैं, बेसिक नेसेसिटी वाले कंट्रोल्स। एक और चीज़ जो कि ऑल्ट्रोज का पहले से हॉलमार्क रहा है वो है आप इसके डोर्स को 90 डिग्री तक ओपन कर सकते हैं। आइए दिखा भी देते हैं, ये देखिए। अच्छा, पहले से ही ऑल्ट्रोज 5 स्टार कार रही है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, लेकिन कंपनी ने इसके साइड इम्पैक्ट को टेस्ट किया है, उस पर काम किया है और इसको अब और ज़्यादा सेफ़र कार बनाने की कोशिश की है, जो कि एक इंटरेस्टिंग सेफ्टी एलिमेंट ऐड किया गया है नई ऑल्ट्रोज में। सेफ्टी के हिसाब से ऑल्ट्रोज में 6 एयर बैग्स ESP आपको स्टैंडर्ड मिल रहे हैं अक्रॉस द ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट रेंज। हालांकि जैसे हमने मेंशन किया, जो आउटगोइंग ऑल्ट्रोज है उसमें भी 5 स्टार ग्लोबल एंड कैप सेफ्टी रेटिंग मौजूद है, जो कि इस गाड़ी के साथ भी डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड होती हुई दिखाई देगी और अब साइड इम्पैक्ट पर काम करने के बाद इसको और सेफ बनाया गया है। तो फर्स्ट रो आगे का लुक एंड फील की बात हुई, सेफ्टी की बात हुई, लेकिन अब चलते हैं सेकेंड रो में। तो आगे की डुअल टोन थीम पीछे भी कैरी फॉरवर्ड डेफिनेटली होते हुए दिखाई दे रही है। स्पेस में कोई बदलाव नहीं है क्योंकि व्हील बेस सेम है, वहाँ कोई चेंजेस नहीं है, बट एक कंफर्टेबल गाड़ी है। अगर आप हैचबैक सेगमेंट के हिसाब से कंपेयर करें तो आपको कंफर्टेबल सीटिंग मिल रही है, एम्पल थाई सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, डेफिनेटली टॉलर इंडिविजुअल्स के लिए उस तरीके का थाई सपोर्ट डेफिनेटली नहीं मिलता है, लेकिन कंफर्टेबल गाड़ी है। मतलब ऐसा नहीं है पीछे बैठकर आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। यहाँ आपको टॉप स्पेक वेरिएंट्स में रेयर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट्स भी मिलते हैं, C टाइप चार्जिंग पोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ ये बीच में आर्मरेस्ट भी दिया गया है। सीट बेल्ट के हिसाब से देखेंगे तो 3 पैसेंजर्स के हिसाब से ही यहाँ पर सीट बेल्ट की पोजीशनिंग की गई है। ऑल्दो जो हेडरेस्ट हैं वो आपको 2 सीट्स पर मिलते हैं, बट बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुए हैं, पहले की ही तरह स्पेस फील आपको मिलेगा, बट कंफर्टेबल सीटिंग डेफिनेटली आपको इसमें मिलती है। अब बात करें पावर ट्रेन की, तो पहले जैसे बताया कि आपको 3 पावर ट्रेन ऑप्शन मिलती हैं, पेट्रोल, डीजल, CNG। पहले की ही तरह आपको यानी प्रेडेसेसर की ही तरह 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 88 HP की पावर लैंड करता है। पेयर किया गया है पहले की तरह 5 स्पीड मैनुअल, साथ ही 6 स्पीड डुअल क्लच ऑटो गियर बॉक्स के साथ। नया एडिशन आपको पेट्रोल वेरिएंट में ही मिल रहा है विद रिगार्ड्स टू गियर बॉक्स, क्योंकि अब आपको पेट्रोल वेरिएंट में 5 स्पीड AMT गियर बॉक्स भी मिलता है, जो कि पहले नहीं मौजूद था। इसके अलावा आपको डीजल वेरिएंट में 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिल रहा है। ये डीजल इंजन ही है पहले वाला, और इसमें 90 HP की पावर मिलती है। वहीं CNG की बात करें तो CNG वेरिएंट में आपको 74 HP की पावर मिलती है। अगेन पेयरिंग की बात करें तो डीजल और साथ ही CNG दोनों को ही पहले की तरह 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ही पेयर किया गया है। तो हम चला रहे हैं डीजल वेरिएंट, जो कि 1.5 लीटर डीजल इंजन है, 90 HP वाला। और इसका सबसे पहली बात, इसकी अच्छी बातें बताते हैं जो कि पहले से इसमें मौजूद हैं। इसका क्लच, पहले भी ऑल्ट्रोज में सुपर लाइट क्लच मिलता था और अभी भी इसमें सुपर लाइट क्लच है, जिसकी वजह से ड्राइविंग काफ़ी इजी हो जाती है। स्टीयरिंग इसका काफ़ी प्रिसाइज है, गियर शिफ्ट्स इजी हैं। इनफैक्ट सिटी ड्राइविंग के पर्सपेक्टिव से देखें, 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, सिटी में आप ड्राइव कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस आप 3rd गियर में हैं, अगर आपकी स्पीड कम भी हो जाती है तो भी जो 3rd गियर है वो इजीली मैनेज कर लेता है। तो यानी बेसिकली बताने का पर्पज़ ये है कि जो इसकी मिड रेंज है वो बेहतर है। और हालांकि स्टार्ट करने के बाद अगर आप इमीडिएटली थ्रॉटल रिस्पॉन्स देते हैं तो थोड़ा सा पिकअप करने में ये टाइम लेती है, बट वंस इट इज़ ऑन द रोड ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। डीजल इंजन होने के बावजूद भी केबिन के अंदर आपको कोई बहुत ज़्यादा साउंड नहीं सुनाई देगी डीजल इंजन की, कंटेन्ड है इसकी साउंड। इनफैक्ट अगर आप हार्ड प्रेस भी करते हैं, हाई एक्सेलरेशन भी इसको देते हैं, तो भी आपको कोई बहुत ज़्यादा नॉइज़ केबिन में सुनाई नहीं देगी। वेल इंसुलेटेड केबिन आपको इसमें मिलता है।
हाई स्पीड्स पर भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, काफ़ी कंपोज्ड है, इसका सस्पेंशन काफ़ी मैच्योर है। इनफैक्ट हाईवेज पर अगर आप इसको हायर स्पीड्स पर ड्राइव करेंगे तो आपको इस पर कॉन्फिडेंट फील होगा, ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप कोई हैचबैक चला रहे हैं। उस तरीके का इसका ड्राइविंग बिहेवियर है। फ्यूल एफिशिएंसी आपको अच्छी मिलती है ऑल्ट्रोजन पर, चाहे आप सिटी में ड्राइव करें या फिर हाईवेज पर ड्राइव करें। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर 12.8 सेकेंड्स में हासिल कर लेती है। तो हाईवेज पर भी काफ़ी कंपोज्ड, काफ़ी मैच्योर बिहेवियर ऑल्ट्रोज का है। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं, ऑल्ट्रोज एक वेल सॉर्टेड हैचबैक है। सॉलिड बिल्ड है, नाइस केबिन है, सेफ्टी है, लॉट ऑफ स्पेस है और लवली साउंड सिस्टम है। यानी ओवरऑल ये कैपेबल कार है। और नए एलिमेंट्स जो कंपनी ने इसमें ऐड किए हैं उसके लिए आप सिर्फ 24-25 हज़ार ही ज़्यादा चुका रहे हैं। और इस प्राइस अप्रिसिएशन के साथ जो एडिशंस की गई हैं वो कमेंडेबल है। तो फाइनली डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं अगर ये कहा जाए कि अब नए एडिशंस के साथ, नए अपग्रेड्स के साथ ऑल्ट्रोज एक डिजायरेबल कार अपने सेगमेंट में बन गई है। तो नई ऑल्ट्रोज पहले के मुकाबले ज्यादा शार्प, ज्यादा स्टाइलिश तो हो ही गई है। नए टेक फीचर्स भी आपको इसमें मिलते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या Hyundai i20 या मारुति सुजुकी बलिनो को ही टक्कर दे पाएगी? ये तो आने वाले सेल्स नंबर्स ही रिफ्लेक्ट करेंगे। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे सुजुकी का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, लेकर चलेंगे उसकी टेस्ट राइड पर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में सुजुकी अपना ई-एक्सिस लेकर आ गई है। कीमत का खुलासा हालांकि कंपनी जल्द करेगी, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कितनी रेंज मिलती है, क्या फीचर्स मिल रहे हैं, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। सुजुकी की मेड इन इंडिया पहली ई स्कूटर, नाम है ई-एक्सेस। और आप इस स्कूटर को पहले भी जनवरी में भारत मोबिलिटी एक्सपो में देख भी चुके होंगे। लेकिन जो आपने स्कूटर देखा था और जो भी आपने जानकारी ली थी वो थी कॉन्सेप्ट स्कूटर। और जो स्कूटर आज देख रहे हैं ये है प्रोडक्शन वाला मॉडल, जो जल्द ही शोरूम में मिलनी शुरू हो जाएगी और कीमत खुलासा भी कंपनी जल्द करेगी। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि जो स्कूटर आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से जो एक्सेस है उससे अलग है, चाहे डिज़ाइन के मामले में हो या फिर फ्रेम के मामले में हो। इसे बिल्कुल इलेक्ट्रिक स्कूटर को ध्यान में रख करके बनाया गया है। इसी वजह से ये काफ़ी स्लिम है, स्लीक है और एक्सेस से अलग है। सिर्फ नाम जो है एक्सेस लिया गया, लेकिन कहीं भी कुछ भी एक्सेस की तरह एक स्कूटर दिखती नहीं है। सामने का जो लुक है वो बिल्कुल अलग है। इससे थोड़ा सा जो नोज है की तरह रखा गया है और यहाँ पर एलईडी हेडलैम्प है और यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो टर्न इंडिकेटर है ये भी एलईडी का बना हुआ है। और जो टायर का साइज है फ्रंट और रियर दोनों में आपको 12 इंच का टायर दिया गया है और यहाँ पर जो टेलीस्कोपिक फोक है, डिस्क ब्रेक फ्रंट में दिया गया है। इसकी जो कैपेसिटी है 190 mm, जबकि रियर में आपको ड्रम ब्रेक दिया गया, उसकी जो साइज है ड्रम ब्रेक का वो है 130 mm। मैं बता दूं जो स्कूटर का जो हैंडल का डिज़ाइन है इससे सिंपल, सोबर और मोबिलिटी को ध्यान में रख करके डिज़ाइन किया गया है। और जो सीट है इससे भी मोबिलिटी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया ताकि आराम से इसमें 2 लोग बैठकर सफ़र कर सकें। साथ ही जो सीट का हाइट है वो है 765 mm, ताकि छोटे हाइट के लोग भी इसे आसानी से चला सकें। सीट खोलना है, आप यहाँ पर प्रेस कीजिए, खोलने के साथ सीट खुल जाता है। और यहाँ पर एक मैकेनिज्म दिया गया, लॉकिंग मैकेनिज्म, और ये काफ़ी यूनिक चीज़ है। और जो यहाँ पर छोटा सा जगह देख रहे हैं इसकी जो कैपेसिटी है कंपनी कहना है 17 लीटर, छोटे सामान इसमें आ सकते हैं। और ये जो सीट है खोलने के बाद ऐसे लॉक हो जाता है, बंद करना है यहाँ से कीजिए और ऐसे लॉक हो जाता है। और इसके अंदर ये जो आप नॉब देख रहे हैं ये मल्टी फंक्शनल नॉब दिया गया है। कहीं भी आपको फिजिकल की नहीं है, आपको यहाँ पर चार्जिंग का नीचे ऑप्शन दिया गया, आप प्रेस कीजिए ये खुल जाता और यहाँ पर आपको चार्जिंग के सॉकेट के लिए पॉइंट दिया गया है। और कंपनी 2 तरह के चार्जिंग दे रही है। पहला जो है वो है 650 वाट का
घर में होम चार्जर दे रही है, जिसके सहारे आप करीब 6 घंटे में स्कूटर को फुल चार्ज कर सकते हैं। और जो फास्ट चार्जर है उससे करीब 2 घंटे के आसपास टाइम लगता है फुल चार्ज होने में। बंद करना है, आप इसे यहाँ पर इसे बंद कीजिए और यहाँ पर ये बंद हो जाता है। और ठीक इसके बगल में यहाँ पर USB का सॉकेट दिया गया ताकि फ़ोन या दूसरे डिवाइस आप आसानी से चार्ज कर सकें। और जो ये जो स्क्रीन देख रहे हैं, आप इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। इसका जो स्क्रीन का साइज़ है 4.2 इंच TFT स्क्रीन है, जिसके अंदर आपको रेंज, आपका ट्रिप 1, ट्रिप 2, बाकी सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले होता है। साथ ही आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ के सहारे कनेक्ट भी कर सकते हैं। और इस स्कूटर के अंदर 3 राइड मोड मिलता है। एक है इको, और राइड मोड के लिए यहाँ पर सेलेक्ट के लिए मोड का फंक्शन बटन दिया गया है। एक है इको, दूसरा है राइड ए और तीसरा है राइड बी। साथ ही इसमें रिवर्स मोड भी दिया गया। रिवर्स मोड के लिए यहाँ पर जो आप किल स्विच दिया गया रेड कलर का, इसके अंदर ही आप प्रेस करेंगे तो रिवर्स मोड में जाता है। इसके लिए थ्रोटल को आपको रिवर्स पोर्शन में लेके जाना पड़ता है। और मैं बता दूं कि इसके अंदर जो बैटरी पैक है, कंपनी यहीं पर बैटरी पैक को असेंबल करके लगा रही है और यहीं पर आपका बैटरी पैक का ऑप्शन दिया गया है। और बैटरी पैक की जो कैपेसिटी है 3 किलोवाट का, जबकि जो मोटर है, ये मोटर यहाँ पर लगा हुआ है, CMSM मोटर है और ये बेल्ट ड्राइव के सहारे काम करता है। और मोटर की जो पावर आउटपुट है वो है 4.1 किलोवाट। यहाँ पर मोटर आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। और ये आपका व्हील है और मोटर से व्हील के साथ जो कनेक्शन है वो है बेल्ट ड्राइव, और ये रीजनरेटिव सिस्टम के सहारे काम करता है। ब्रेक मारेंगे या फिर थ्रोटल को डिसलेट करेंगे तो आपका बैटरी चार्ज भी होता है। अब सवाल उठता है कि जो e-एक्सेस है, इको मोड में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, राइड ए और राइड बी में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, टॉप स्पीड कितनी है, साथ ही जो ब्रेक रीजनरेटिव सिस्टम है वो कितना बेहतर तरीके से काम करता है, साथ ही जो इसका ब्रेकिंग सिस्टम है वो कितना बेहतर है, ये सब कुछ जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी राइड पर। सुजुकी जो e-एक्सेस है, जो इसका राइड मोड है, 3 राइड मोड मिलते हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। और जो इको मोड है उसकी में जो आपको रेंज है वो काफ़ी अच्छा खासा मिलता है, लेकिन जो टॉप स्पीड है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। आप आराम से 45 से 50 तक चला सकते हैं, और थोड़ा सा अगर आपको विंड और रोड कंडीशन अच्छा हो तो आप 55 तक भी जा सकते हैं। जैसे ही आप मोड चेंज करते हैं राइड ए और राइड बी में, तो आराम से आप 60, 70, 75 तक आसानी से स्कूटर टच कर जाती है। और जो इसका ब्रेकिंग सिस्टम है वो कमाल का है। ब्रेक मारिए स्कूटर रुकती है, क्योंकि जो इसका सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि जो बैटरी पैक है ठीक सेंटर में फिट किया गया है। e-एक्सेस का जो राइड मोड है, जो बटन है, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। अगर आप इको मोड में चला रहे हैं, अगर आपको राइड ए राइड बी में जाना है
तो आपको स्कूटर को रोकना पड़ेगा, रोक करके ही आपको मोड चेंज करना पड़ेगा। जबकि इस सेगमेंट के जितने भी बाकी स्कूटर हैं आप चलते हुए आसानी से चेंज कर सकते हो। तो यही आज स्कूटर का एक वीक पॉइंट है। हो सकता है आने वाले दिनों में कंपनी इस पर काम करे और इसको चेंज करे। सुजुकी एक्सेस का जो सीधा मुकाबला है होंडा की जो एक्टिवा है, ई एक्टिवा, उससे है। जो हीरो मोटो की जो वीडा स्कूटर है उससे है, और बजाज चेतक है उससे है। अब देखना होगा कंपनी इसकी कीमत कितनी रखती है। इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। इस हफ्ते कई खबरें सुर्खियां में, लेकिन जो पहली खबर है वो हीरो मोटो की तरफ। जी हाँ, हीरो मोटो जल्दी वीडा ब्रांड से अफोर्डेबल स्कूटर लेके आने वाली है। और फिलहाल कंपनी वीडा ब्रांड से V2 सीरीज नाम से स्कूटर बेचती है और इनकी कीमत 74,000 से लेकर के 1,15,000 के बीच है। और इनमें 3 बैटरी पैक ऑप्शन है, 2.2 से लेकर के 3.9 किलोवाट। और देश में काफ़ी तेज़ी से इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड बढ़ रही है और इसी को देखते हुए कंपनी VX2 नाम से एक नया स्कूटर लेकर आएगी। और इसकी जो लुक और स्टाइल है जो वीडा VZ जो है उससे मेल खाती है, जिसे कंपनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में शोकेस की थी। और माना जा रहा है कि ये स्कूटर 1 जुलाई को लॉन्च हो जाएगी। भारत में जीप ब्रांड के चाहने वाले इतने हैं कि कंपनी ने कुछ दिन पहले ही रैंगलर विलीज का 41 स्पेशल एडिशन लॉन्च की थी और लॉन्च होने के 15 दिन के अंदर ही सारे यूनिट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं। जी हाँ, कंपनी भारत के लिए सिर्फ 30 यूनिट ही लेकर आई थी और 30 के 30 बिक चुके हैं। और इसकी कीमत थी 73,24,000 रुपया, जो रैंगलर जो रूबिकॉन है उससे थोड़ी सी ही महंगी थी। लेकिन इस स्पेशल एडिशन में बहुत कुछ नया था, जैसे कि 41 जो कलर है मिलिट्री कलर वो दिया गया था। साथ ही जो टॉप स्पेक है रूबिकॉन उससे कई सारे जो फीचर्स हैं इसमें एक्स्ट्रा दिए गए थे, जैसे कि आपका डैश कैम, ऑल वेदर फ्लोर मैट्स, ग्रैब हैंडल जैसे प्रीमियम सीरीज दिए गए थे। मैकेनिकली इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया था। पहले की तरह ही 2 लीटर का इंजन है जो कि 240 bhp पावर जनरेट करता है और इसमें 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के साथ 4x4 सिस्टम पर ही काम करती है। इस तरह से जीप ने ये जाहिर कर दिया है कि अगर किसी भी गाड़ी में अगर आपको परफॉर्मेंस, एक्सक्लूसिविटी और इतिहास एक साथ मिल जाते हैं तो खरीदार इंतजार नहीं करते बल्कि खरीद लेते हैं। तो इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव में तो इतना ही, लेकिन अगर आपके पास कोई भी सवाल हैं, व्यूज हैं या सजेशंस हैं तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।